दोस्तों, आज आपने सुप्रीम कोर्ट में देखा कि जनाह कैप पहनने वाला एक शख्स जो पाकिस्तानी है, जिसने जनाह कैप पहनी हुई है और वो कायद आज़म मोहम्मद अली जनाह की तस्वीर के नीचे खड़ा होकर एक ग़ुलाम की तरह से पेश आ रहा है। अंग्रेज़ी बोलने वाले जजेस, जिनको माई लॉर्ड कहा गया, उनके पास एक जनाह कैप पहने हुए शख्स को एक ग़ुलामी का मनसब दिया गया। और वो ग़ुलामी का मनसब क्या था कि जी जज साहब की कुर्सी पीछे खींचनी है। क्यों? जज साहब माजूर हैं क्या उनके पास हाथ नहीं है? अपने अल्लाह ने उनको हाथ और पाँव नहीं दिए हुए? वो अपनी कुर्सी पीछे नहीं कर सकते? वो कौन से ऐसे बड़े आका हैं? मतलब समझ से क्या, आप कहाँ रह रहे हैं? आप किस दौर में हैं? अंग्रेज़ की ग़ुलामी 200 साल पहले वाली, उससे बाहर निकल आइए। यहाँ पे वज़ीर आज़म और जजेस साइकिल पे, खुद साइकिल चला के वो दफ्तर में जाते हैं, अपनी अदालत में जाते हैं, फ़ैसले करते हैं। और वहाँ पे अजीब है, एक जनाह कैप पहने हुए शख्स को आपने ग़ुलामी वाली जॉब दे दी, आपने ग़ुलामी वाला किरदार दे दिया। आपने उसको ये सौंप दिया कि तुम्हारा काम, जो उर्दू बोलने वाले हैं, जो रवायात को मुकद्दम रखते हैं, उनका काम इस मुआशरे में सिर्फ कुर्सी पीछे करना या आगे लाके खाना पेश करना या किसी का दरवाज़ा खोलना है। आपने पगड़ी की तौहीन की है, आपने जनाह कैप की तौहीन की है, आपने हर पाकिस्तानी ट्रेडिशनल चीज़ की तौहीन की है। ग़ुलामी तब तक होती है जब तक के ज़हन आज़ाद नहीं हो जाते, जब तक कि हमारी अदालतों में फ़ैसले और बहस व मुबाहिसा आपकी कौमी ज़ुबान में नहीं होगा, आपकी लोकल ज़ुबान में नहीं होगा। लोग नहीं समझेंगे ये क्या कह रहे हैं। 95% पाकिस्तानी आज की बहस को सुनने के बाद नहीं समझ सके कि वहाँ कहा क्या जा रहा था। इसका मकसद ये नहीं है कि वो अनपढ़ हैं, वो समझदार हैं, वो पढ़े लिखे भी हैं, मगर अंग्रेज़ी ज़ुबान उनकी मादरी ज़ुबान नहीं है। जब तक आप मादरी ज़ुबान में फ़ैसले नहीं करेंगे, अदालत में आप उर्दू को या कौमी ज़ुबानों को, लोकल ज़ुबानों को राइज नहीं करेंगे, तब तक ये हमारा अलमिया ऐसे ही रहेगा। आप कब तक ये करेंगे कि मुकन्नना, जिसका काम कानून साजी है, वहाँ भी आप जाकर देख लीजिए, MNAs हों, वो सेनेटर्स हों, वो MPs हों, जिसको देखो अंग्रेज़ी में बोलने की कोशिश कर रहा है, अंग्रेज़ी में तकरीर करने की कोशिश कर रहा है। और आया क्यों है वो इस जगह पे? आया इसलिए कि जी मैं नुमाइंदगी कर रहा हूँ किसान की, मैं नुमाइंदगी कर रहा हूँ एक मज़दूर की, मैं नुमाइंदगी कर रहा हूँ एक पाकिस्तानी की, और उसकी ज़ुबान तक नहीं बोलता। वहाँ जाके उस पाकिस्तानी को समझ ही नहीं आती कि वो मेरे लिए कह क्या रहा है। ये कौन सी दुनिया में आप रह रहे हैं? आप यहाँ से UK से आप फ्रांस में चले जाएं, उनको अंग्रेज़ी आती है, आप उनसे सवाल पूछेंगे इंग्लिश में, वो आपको जवाब देंगे फ्रेंच में। क्यों? वो कहेंगे कि भाई आप यहाँ पर आए हैं हमारे मुल्क में, अब आपको चाहिए कि आप हमारी ज़ुबान बोलें, हम क्यों इंग्लिश बोलें? आप जर्मनी चले जाइए, वहाँ आपको लोगों को स्कूलों में पढ़ाई जाती है इंग्लिश, सबको आती है, लेकिन बोलेंगे नहीं। किसी पार्लियामेंट में, यूरोप की किसी पार्लियामेंट में आपको अंग्रेज़ी में तकरीर होती हुई नज़र नहीं आएगी। आप इससे निकलिए ताकि ये जो भूखे नंगे, जिनको आपने कीड़े मकोड़े और समझ रखा है और पता नहीं क्या, आप, मुझे कहते हुए शर्म आती है कि जनाह कैप पहना के आपने उनको कुर्सियाँ खींचने के ऊपर लगा दिया। आप कहाँ पे रह रहे हैं? ये किस दौर की बातें हैं? निकल आइए इसमें से। जहाँ तक अच्छी बात है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने, जो नाम के ही काजी हैं, उन्होंने ये अच्छा इक़दाम किया, बहुत अच्छा, बहुत आला इक़दाम किया कि इसको लाइव टेलीकास्ट किया गया इस प्रोसीडिंग को, ताकि अवाम देख तो सकें कि हमारी जनाह कैप का, हमारे ट्रेडिशनल लिबास का, हमारी ज़ुबान का इन इक़्तिदार के ऐवानों में हाल क्या होता है। ये कौन सा मुल्क है? अगर आपको अंग्रेज़ी से इतनी ही मोहब्बत है आज़ाद होने के बाद, तो फिर आज़ादी ली क्यों थी? फिर कम अज़ कम उसके नीचे, आप गोरे के नीचे रहते ताकि आप, आज हम भी तरक्की याफ्ता होते।
آج کم از کم کرپشن لوٹ مار کر کے یہ تو نہ ہوتا کہ جناب لوگ چلے گئے ہیں. اوپر سے عمر عطا بندیال صاحب تھے, انہوں نے تاریخ میں میرا خیال ہے شاید ہی کوئی ان سے بڑا ہومیوپیتھک چیف جسٹس ہوگا. تاریخ میں انہوں نے اپنا نام لکھوایا بطور ہومیوپیتھک چیف جسٹس آف پاکستان. میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ ان کی مثال جو انہوں نے اپنے جاتے ہوئے آخری دن جو انہوں نے فیصلہ دیا, اس فیصلے کی مثال بالکل ایسے ہے کہ چوکیدار ہو اور وہ آنکھ مارے اور چوروں کو کہے گھر کا صفایا کرو اور چلے جاؤ, جب تم باہر نکلو گے گاڑی سٹارٹ ہو جائے گی تو میں پھر سیٹیاں بجا دوں گا, چور آ گئے چور آ گئے. اور بھائی جب تک لوگ اٹھیں گے, جب تک لوگ جاگیں گے, جب تک گلی میں آئیں گے, چور تو جناب لندن پہنچ چکے ہوں گے. یہ اقدام کیا انہوں نے آخری دن جاتے ہوئے اپنا فیصلہ سنا کے, اور وہ فیصلہ بھی آج کی جو پروسیڈنگ ہے اس کا حتمی نتیجہ سب کو نظر آ رہا ہے کہ جس وجہ سے یہ سارا کیس ہو رہا ہے وہ وجہ تو ختم ہو گئی. وہ الیکشن رکوانے تھے, الیکشن رک گئے. اب کیا مقصد ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو فیصلہ عمر عطا بندیال نے آخری دن جاتے ہوئے کیا اس کو نظر ثانی کی جائے, اس کو ختم کیا جائے, تاکہ وہ جو مشہور و معروف بیمار تھے, وہ بیمار, جی سب کو پتہ ہے وہ بیمار تندرست ہو کے تو اب تشریف لے آئیں, تاکہ ان کے سارے پلیٹلیٹس جو ہیں وہ اب لیول پہ آ جائیں اور وہ واپس آ جائیں اور وہ چوتھی دفعہ جناب وزیر اعظم بنیں اور اس ملک کو اسی طرح سے غلاموں اور کیڑے مکوڑوں کو اسی طرح سے چلاتے رہیں. آج کا میرا دل تو نہیں چاہ رہا تھا, لیکن کیا کروں, بہت تکلیف ہوئی مجھے, واقعی میں دیکھ کر بہت تکلیف ہوئی. آج جو ویڈیو کے مناظر تھے کہ اوپر قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر جناح کا پہنے ہوئے اور نیچے ہمارے جو آپ نے خادمین رکھے ہوئے ہیں, جو غلام رکھے ہوئے ہیں, کرسیاں آگے پیچھے کرنے والے, ان کو آپ نے جناح کا پہنا کے اور ٹریڈیشنل لباس پہنا کے آپ نے اس کام کے رکھا ہوا ہے. خدا کرے کہ ہماری عدلیہ اور ہمارے صاحب اقتدار لوگ ان چیزوں کو سمجھ سکیں, ان چیزوں کو باور کرنے کی کوشش کریں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پاؤں دیے ہیں, آپ ان کا استعمال کر کے اپنی کرسی خود پیچھے کیجئے. ملتے ہیں اگلے ولاگ میں. امید ہے کہ آپ ججز اپنی کرسی خود پیچھے کریں گے.